हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे हम बहुरानी जी के बारे में या भाभी जी के बारे में या फ्लापी जी के बारे में। जो भी नाम आपको उचित लगे आप लिख सकते हो, बट कोशिश करें कि इन लोगों के कभी भी रियल नेम्स आप कमेंट सेक्शन में ना लिखें, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा कमेंट डिलीट हो गया, मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है। तो शायद इस वजह से आपका कमेंट डिलीट हो जाता है, क्योंकि मैंने कुछ नेम्स जो है रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं। तो आप कोशिश करो कि इनके रियल नेम्स ना लिखो आप, ठीक है। तो मैंने कल मतलब बनाया था एक पॉडकास्ट, जिसमें मैंने बात की थी कि फ्लापी मैडम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पॉडकास्ट चैनल से। तो उनका वीडियो शाम तक एक और आ जाता है, दोपहर शाम तक ऐसे ही आ गया था उनका, जहाँ फिर से उन्होंने पॉडकास्ट वालों को कुछ भी बोला है। अब देखो, मुझे पता होता कि ये फिर से पॉडकास्ट पर बोलने वाली हैं तो मैं एक बार में ही बना लेती, लेकिन इन्होंने फिर से बोला है तो चलो हम फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोला है। इनका कहना है कि मुझे ऐसा बनाया है भगवान ने, मतलब इतना मतलब बलवान बनाया है भगवान ने, इतना काबिल बनाया है भगवान ने कि दूसरे मेरे नाम से कमाते हैं और उनकी दाल रोटी मेरे नाम से चल रही है। ये चीज़ उन्होंने बोली, और साथ ही इन्होंने वही पॉडकास्ट चैनल को फिर से टारगेट किया। और पॉडकास्ट चैनल इसलिए क्योंकि ये पॉडकास्ट चैनल इनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। बाकी जितने भी फेस वाले वीडियोस बन रहे हैं वो इनके सपोर्ट में बन रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने पॉडकास्ट, स्पेशली पॉडकास्ट बोला है। इन्होंने उन चैनल्स का नाम नहीं लिया जो इनके सपोर्ट में बना रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बार जो है फ्लापी मैडम ने अपने सपोर्टर्स को थैंक यू बोला है, जो ये कभी भी नहीं बोलती हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, मैडम अपने वीडियो में बड़ा अजीब सा एक्सेंट बनाकर अपना मतलब एक्सेंट अलग सा यूज़ कर रही हैं। मतलब नॉर्मल हिंदी में बोल सकते हैं, मतलब एक्सेंट को फेक करने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं, मुझे समझ में आया कि वो ऐसे क्यों बोल रही हैं। मतलब ऐसे बोलते उन्हें कम देखा है। तो मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था जो मैं यहाँ लेना चाहूँगी, ये मेरे ऑडियंस में से ही किसी ने किया है। तो ये कमेंट है, ये बोलती है मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया है, भगवान इसके जैसा काबिल किसी को ना बनाए। ससुर पे आरोप, मरे हुए पतियों को बदनाम करना, ये काबिलियत इसमें ही है। तो ये चीज़ देखो, अगर यही सेम चीज़ हम बोलते हैं तो वो चीज़ बुरी लगती है। ऑडियंस भी ये चीज़ें नोटिस करती है और बोलती है। और इन्होंने जो कहा कि मेरे नाम से, तो आपके नाम से केवल पॉडकास्ट चैनल्स वीडियोस नहीं बना रहे हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं वो भी आपके नाम से बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा व्यूज़ हैं। और मुझे लगता है कि हमारी केवल दाल रोटी चलती है आपके वीडियो से, मतलब आपके नाम से, जबकि हम आपका नाम यूज़ नहीं करते हैं ना, आपकी फ़ोटो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी चलो, आप मानते हो वो चीज़, हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, आपकी वजह से हमें व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। हम तो कुछ करते ही नहीं है अपने व्लॉग्स में, फिर भी हमें व्यूज़ आ जाते हैं। सिर्फ आपका नाम लेते हैं और जाप चलता है यहाँ पर, और हमें व्यूज़ आ जाते हैं। चलो हम वो चीज़ मान लेते हैं, बट हमारे व्यूज़ आप देखिए, उससे दाल रोटी चल सकती है क्या? वो आप बेहतर समझ सकती हो, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेम जो दूसरे चैनल्स हैं जो आपके सपोर्ट में बना रहे हैं, मुझे लगता है उनकी तो चिकन बिरयानी और पनीर टिक्का, है ना, ये सब लबाबदार खाना वहाँ बनता है। तो उनको आप क्यों नहीं बोलते? आपको किसी की दाल रोटी से प्रॉब्लम है, लेकिन किसी के पनीर पकौड़े और इनसे आपको प्रॉब्लम नहीं है, तले भुने खाने से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब आपको, आप चाहते हो कि आप पर रिएक्शन बने, लेकिन आपके रिएक्शन जो बनने चाहिए, जो आपके ऊपर बनने चाहिए, वो आपके सपोर्ट में बनने चाहिए। अगर आपके विरोध में बनेंगे तो आप ऐसे ही रोज टॉन्ट करोगे। और आप बोल क्या रहे थे कि इस काबिल बनाया है, और कमा लो जितना कमाना है, और मतलब जो भी आपने बोला कि मेरे पर बात कर लो जितनी करनी है, इस काबिल। तो काबिल आप कितने हो वो समझ में आता है। और जो आप खुशी दिखा रहे हो कि क्या होता है मेरे वीडियोस और मेरी खुशी देखकर लोगों को क्या फील होता है, आप यही बताना चाह रहे हो लोग जलते हैं, है ना। आपने कहा अपनी ऑडियंस से कि कमेंट्स में लिखना। तो आपकी खुशी कितने दिनों की होती है, प्लीज़ वो मुझे बता दीजिए आप। क्योंकि आपके जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी वीडियोस हम देखते हैं, उसमें महीने 2 महीने की खुशी होती है, हार्डली, मतलब महीना 2 महीना तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, हार्डली 15 दिन की खुशी होती है। और जैसे ही आपके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, आप दोबारा से यही सेम चीज़, सेम पैटर्न आप फॉलो करते हो। और जो आप जला कर गए होते हो कि लोग जल रहे हैं, जलने वालों को और जलाना है, अगले 15 दिनों में आप खुद जल रहे होते हो, और जल जल कर कुड़ कुड़ कर आप वीडियोस बना रहे होते हो, और वहां पर रोना धोना मचा रहे होते हो। आपको जरा सा आपके व्यूज डाउन क्या हुए, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आप उन लोगों में से हो, मतलब हम लोग जब जाते हैं ना ऐसे मंदिर वगैरह या प्रवचन सुनने हम जाते हैं, तो वहाँ ये कहा जाता है कि ज़रा सी खुशी में ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मतलब आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब सर पर नहीं लगा लेना चाहिए। और अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा हो ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, अपने आप को नॉर्मल रखना चाहिए हर सिचुएशन में, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जहाँ आपके व्यूज़ बढ़े, जहाँ आपके साथ थोड़ा सा अच्छा हुआ, आप एकदम से मतलब ऊपर चढ़ जाते हो चने के झाड़ पर। और जैसे ही आपके थोड़े से व्यूज डाउन होते हैं, तो फिर 15 दिन के अंदर आपका सेम पैटर्न होने लगता है। सेम जो आप जला रहे होते हो, फिर आप अगले दिन जल रहे होते हो। तो ये चीजें आपके व्लॉग्स में दिखती हैं।
तो आप यहाँ पर जो बोल रहे हो या जो नहीं बोल रहे हो, आपको लगा कि आप ये चीज़ें बोलोगे तो किसी को बुरा लगेगा या ये चीज़ें होंगी। जी नहीं भई, हम तो रिएक्शन जाने कब से बना रहे हैं और हम सब पर बना रहे हैं, और सारे जो व्लॉगर्स हैं ना, उनका तकिया कलाम होता है कि हमारे नाम से कमा रहे हैं, हमारे नाम से कमा रहे हैं, हमारे नाम से कमा रहे हैं। आप तो मुझे ये बताओ कि आप कैसे कमा रहे हो? आप किस नाम से कमा रहे हो? क्या आप इस्तेमाल नहीं करते हो? जब भी आपके व्यूज़ कम होते हैं, क्या आप इन-लॉज़ अपनी जो वही ज़हरीली नंद जिसको आप बोलते हो, ज छोटी जीजी बोला जाता है, क्या आप उसके नाम से नहीं कमाते हो? जब भी आपके व्यूज़ डाउन होते हैं, आपके व्यूज़ अप हुए हैं तो इनके नाम पर, या फिर जब आप इन-लॉज़ के साथ रह रहे थे, उस टाइम पर आप अपने पतियों का नाम यूज़ करते थे हमेशा। हमेशा जब भी आपको लगता था व्यूज़ डाउन है, आप रोने आ जाते थे, ट्राइपॉड लगाकर, कैमरा लगाकर, और उनका नाम इस्तेमाल करते थे, और ज़्यादा हो जाता था तो आप अपनी सासू माँ को वहाँ पर बदनाम करते थे। तो वो किस नाम के व्यूज़ थे? क्या वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो? कल ही मैंने ऐसा पॉडकास्ट बनाया था जिसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर की थी कि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 2 तरीके के दल होते हैं। अब आपकी इच्छा है आप किस दल को सपोर्ट करते हो, किस पार्टी को, किस नेता को आप सपोर्ट करते हो और आप उसको वोट देते हो। ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक नेता जो जीतता है वो 100% वोट पाकर जीता है। ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशंस में होता है। तो अगर किसी को दूसरा पक्ष सही लग रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है? उसी पक्ष का तो नाम आप हर वक़्त लेते हो ना, जब भी आपको, आप वो इंसान हो जो बोलते हो कि मेरे नाम से व्यूज़ मत छापना छोटी जीजी, मुझे भाभी मत बोलना छोटी जीजी, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। और अगले ही कम्युनिटी में अगर वो छाप देती है कि मेरी भैया की पत्नी, तो भी आपको बुरा लग जाता है कि भैया की पत्नी बोला, भैया की बेटियाँ बोला। अगर वो ये बोल दे मेरी भतीजी, मेरी भाभी, तो आप कह दोगे कि मेरे नाम से व्यूज़ खाने आ गई है। और आप जब ये चीज़ें आप करते हो तो वो जस्टिफाइड है। आपको हर मतलब आपके साथ पता क्या है, आपको 100 खून माफ़ हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप पूरी दुनिया में आग लगा सकते हो, पर वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर कोई थोड़ा-सा अगर आपके बारे में बोल दे या फिर सपोर्ट जता दे दूसरी पार्टी को, तो वो सबसे ज़्यादा गलत इंसान हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप वाक़ई में खुश होते ना, तो आप इन पॉडकास्ट चैनल्स को याद भी नहीं करते, जो कि तुच्छ चैनल्स हैं, तुच्छ। मैं तो खुद अपने आप को तुच्छ चैनल मानती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत कम हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। तो मैं तो अपने आप को तुच्छ मानती हूँ, और इन पॉडकास्ट चैनल से अगर आपको प्रभाव पड़ रहा है, तो वही बात है ना कि लगता है शायद चींटी ने हाथी के नाक में दम कर दिया है। यही चीज़ होगी ना फिर। क्योंकि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हुई है किसी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आपने जब फ़ोटोज़ छापी थी, तब भी आप यही सी चीज़ सोच लेते कि मेरे नाम से तो ये लोग कमा खा रहे हैं, अरे ये तो मेरे आगे लगते क्या हैं? लेकिन आप बार-बार इनका नाम लेकर, पॉडकास्ट वालों की फ़ोटो छापकर या पॉडकास्ट वालों का ज़िक्र करके आप खुद बता रहे हो कि आपकी लाइफ़ में इनसे कितना आपको फ़र्क पड़ रहा है। इनके पॉडकास्ट से आपको कितनी मतलब अंदर ही अंदर आपको घुटन हो रही है, या अंदर से आपको बुरा फ़ील होता है जब आप इनके पॉडकास्ट सुनते हो, आप जल जाते हो, ऐसा फ़ील होता है। वरना आप क्यों ज़िक्र करोगे इनका? ये आपकी लाइफ़ में इतना इम्पोर्टेंस क्यों रख रहे हैं? कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो हम लोगों ने ऐसा बोला होगा ना जिसकी वजह से आपको मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगता है, तब ना आप ज़िक्र कर रहे हो। वरना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जैसे टुच्चे-टुच्चे चैनल्स का, चींटी के बराबर है ना हम लोग तो। हम लोग तो चींटी के बराबर हैं, और जो आपके सपोर्ट में हैं, वो बहुत बड़े-बड़े चैनल्स हैं, बहुत बड़े-बड़े चैनल्स हैं, और उनको बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, और आपको सपोर्ट करने वाले और ज़्यादा बढ़ते हैं इनके वीडियोज़ देखकर। तो फिर आपको क्यों उनको, या मतलब उनको आप जितनी ज़्यादा देर आपने उनको कहते हैं ना कि थैंक्स नहीं किया, उतना ज़्यादा आपने इन चैनल्स को टारगेट कर दिया। कितने मतलब इन सारे चैनल्स को जिनको आप पॉडकास्ट पॉडकास्ट चैनल करते हो ना, इनके मिलाकर भी उतने व्यूज़ नहीं आते होंगे जितना एक जो आपको सपोर्ट करता है चैनल, उसमें आ जाते हैं। हम किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहे, मैं बता रही हूँ कि एक अकेला चैनल जो आपको सपोर्ट करेगा, उसके जो व्यूज़ होंगे वो इन सारे पॉडकास्ट चैनल्स के मिलाकर होंगे। फिर आपको इतना बुरा क्यों लग जाता है? तो कहीं न कहीं आप जो बोल रहे हो ना कि लोग हमें खुश देखकर जलते हैं, तो मुझे लगता है कि आप पॉडकास्ट सुनकर वो होते हो, क्योंकि कोई दूसरा आपको देखकर जलेगा क्यों? जलता पता कौन है? जलता वो है जो आपका करीबी होता है, जो आपकी सक्सेस देखकर जलता है। करीबी लोग ही ज़्यादातर जलते हैं, या फिर आपस में व्लॉगर्स होते हैं, वो आपस में एक-दूसरे को देखकर जलते हैं कि उस व्लॉगर के ज़्यादा व्यूज़ आ गए। अगर हमें जलना होगा तो हम अपने साथी रिएक्शन चैनल वालों से जलेंगे ना, कि उस रिएक्शन चैनल वाले के ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे कम आ रहे हैं। हम व्लॉगर से क्यों खुद को कंपेयर करेंगे, या हमें व्लॉगर को देखकर जलन क्यों होगी? क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि आप सेलिब्रिटीज़ हो और हम न्यूज़ चैनल्स हैं, है ना? तो वही वाली बात है। जैसे बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, उनके लिए न्यूज़ चैनल्स होते हैं, पेपराज़ीज़ होते हैं, तो वो उस हिसाब से उनके बारे में बात करते रहते हैं दिन-रात। तो वैसे ही हम जो व्लॉगर्स के हम न्यूज़ चैनल्स हैं, है ना? व्लॉगर वालों के लिए न्यूज़ चैनल, रिएक्शन चैनल जो भी आप कह लो, हम वो हैं। हम क्रिटिसाइज़ करने का काम भी करते हैं, हम एप्रिशिएट करने का काम भी करते हैं। तो हमको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देना?
क्यों ही देना? मैंने तो नहीं देखा कभी कि किसी बॉलीवुड एक्टर ने किसी न्यूज़ चैनल को इतना ज़्यादा मतलब सर पर लिया हो कि उन्होंने ऐसा बोल दिया या वैसा बोल दिया। हुँ? तो थोड़ा-सा सेलिब्रिटी वाली फ़ील लेनी चाहिए, है ना? तो मुझे नहीं लगता कि अकेले मतलब इतना मतलब छोटे-छोटे चैनल्स को इतना टारगेट करने का मुझे समझ में नहीं आया। और ये कितने दिनों की खुशी है वो भी हम देखते हैं, जल्द ही हम उस पर भी बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि ब्रेसलेट मैडम ने पहना है और वो काम डाउन हो गई हैं। देखते हैं ये कितने दिन काम डाउन होती हैं। 10 दिन भी नहीं हुए थे, ये फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। अभी फिर मैडम बोल रही हैं कि मैं खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ। जैसे ही व्यूज़ कम हो जाएँगे, फिर मैडम का सेम पैटर्न। वो तो मैं 2-3 साल से लगातार देख रही हूँ। और इनको देखना भी, मैं सच बताऊँ तो मैंने किसी रिएक्शन चैनल वाले के शॉर्ट्स में मैंने देखे थे और उसके बाद मुझे इनके बारे में पता चला था। उसके बाद फिर मैंने इनका पूरा-पूरा पीछा-पीछा जाके सारा कुछ देखा, सारा कुछ देखा। तो उस टाइम पर मैं इनको बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत सपोर्ट करती थी। मैंने इनको तब से लेकर फिर कहाँ तक सपोर्ट किया है, जब इन्होंने अपने पति की रिकॉर्डिंग शेयर की थी ना, सोचो उस वक़्त भी मैंने इनको सपोर्ट किया था कि गलत किया इनके हस्बैंड ने इनके साथ। जबकि मैंने उस टाइम पर ये दिमाग नहीं लगाया कि वो बंदा अपनी सफाई देने के लिए भी इस दुनिया में नहीं है। फिर भी मैंने इनको सपोर्ट किया था। लेकिन जब मैंने धीमे-धीमे देखा कि सेम पैटर्न ही फ़ॉलो होता जा रहा है, जैसे कि अभी हुआ था। अगर आप देखो तो वो गाड़ी वाला या कुछ भी, सारी चीज़ें, सब कुछ खुद भी खरीदा जा रहा है लेकिन वहाँ ब्लेम किया जा रहा है। तो धीमे-धीमे, धीमे-धीमे आँखों की पट्टी एक टाइम के बाद खुलती है, हमेशा बंद ही नहीं रहती है। सबकी खुलेगी, सबको पता चलेगा। तो ठीक है भाई, अगर आपको फिर से जितनी बार आपको पॉडकास्ट चैनल्स का नाम लेना है, आप उतनी बार ले सकते हैं, है ना? क्योंकि आप जैसे ही नाम लेते हो पॉडकास्ट चैनल्स का या किसी का भी, तो आपके जो अंधभक्त हैं तुरंत उन पॉडकास्ट चैनल्स पर दौड़ते हैं और वहाँ पर बद्दुआएँ टाइप करते हैं और बद्दुआओं के साथ-साथ जो भी गंदे-गंदे कमेंट्स उन्हें करने होते हैं, वो टाइप करते हैं और उन पॉडकास्ट चैनल्स की एंगेजमेंट बढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा एंगेजमेंट ही बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। जिसको भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।